शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, बताइएगा फैसले की तफसीलात और तफसीली फैसला कब तक आ जाएगा? जी बिल्कुल, आज जो लार्जर बेंच है 6 रुकनी बेंच, उसने जो है जो मिलिट्री कोर्ट्स है उसमें सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट जो 17 अपीलें थी उस पर आज समाअत हुई है और जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसने इसकी समाअत की। हमने समाअत के शुरू में ही देखा कि जब बेंच आके बैठा तो उसके बाद जो एतजाज़ एहसन है जो उन्होंने कहा कि पहले इस एतराज़ पर फैसला हो जाना चाहिए कि आप बेंच में बैठेंगे कि नहीं, जिस पर जो जस्टिस तारिक मसूद उन्होंने पूछा कि एतराज़ बेंच पे किसने किया है, तो लतीफ़ खोसा की जानिब से उनको ये बताया गया कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो है उनकी जानिब से बाकायदा दरख्वास्त दायर की गई है। इस पर जो सरदार तारिक मसूद हैं उन्होंने जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के ही फैसले का रेफरेंस देते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि जज की ये मर्जी पर है कि वो बेंच का हिस्सा बनता है या नहीं, तो मैं समाअत सुनने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, आप आगे चलें। इसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने कहा कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तब तक जो है मशरूत इजाज़त दी जाए कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हो। और इस पे जो अदालत की जानिब से उनसे ये पूछा गया कि जो लोग ज़ेरे हिरासत हैं उनके मुकदमात जो है उनका स्टेटस क्या है, तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि कुछ लोगों पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और कुछ पर होनी है। ताहम उन पर जो दफ़ात लगाई गई हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल होगी और इसमें वो अरसा भी शामिल होगा कि जब से वो ज़ेरे हिरासत हुए। और इस पे जो अदालत है उसने फैसला महफूज कर लिया और फिर थोड़ी ही देर बाद जो है वो फैसला सुनाया गया जो कि 5-1 के तनासुब से सामने आया। जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं उन्होंने फैसले से खिलाफ किया, जबकि बाकी जो 5 मेंबरान थे बेंच के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले को कालदम करार दिया और अब सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फौजी अदालत में हो सकता है। ताहम फौजी अदालतें किसी भी हतमी जो फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगी। अच्छा शबिया, 102 जो गिरफ्तार अफराद हैं उनके हवाले से भी बात हुई, इस हवाले से भी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल से ये पूछा गया कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनका इस वक्त जो मुकदमात हैं उनकी सिचुएशन क्या है, उन पे कौन से मुकदमात हैं और जो लोग जिस पे अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया कि कुछ लोगों पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और कुछ पे नहीं, जिस पे जो अदालत है उसकी जानिब से ये पूछा गया कि जिन लोगों की रिहाई करीब है तो उनकी जमानत जो है वो क्यों नहीं की जा रही। इसके साथ हमने ये भी देखा कि जो अदालत की जानिब से ये भी सवाल उठाया गया जो कल शोहदा थे 23 जो एहलकार हैं वो दहशतगर्दी का शिकार हुए, तो उस हवाले से भी ये पूछा गया कि अगर ये कानून कालादम करार दिया जाता है तो फिर किस कानून के तहत हमला आवरों पे ये दहशतगर्द पे ट्रायल किया जाएगा। ताहम इस हवाले से जो है अटॉर्नी जनरल का यही कहना था कि अभी जो है सिविलियन का जो ट्रायल है उसको जारी रखा जाए तब जब तक तफसीली फैसला नहीं आता। और इसके बाद हमने यही देखा कि अदालत ने ये फैसला दे दिया कि अब जो सिविलियन का ट्रायल है जो कि फौजी तनसीबात पे चाहे वो हमला हो या मुल्क की नुकसान पहुंचाने की नीयत से, तो उनका ट्रायल जो है फौजी अदालतों में हो सकता है। अच्छा शबिया, तफसीली फैसला कब तक आएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तफसीली फैसले में क्लियर होंगी? जी बिल्कुल, तफसीली फैसले का अभी अदालत की जानिब से तो नहीं बताया गया, लेकिन होता यह कि जितने जजेस बेंच में शामिल होते हैं वो एक दफ़ा जो है उसको फैसले को पढ़ा जाता है, डिस्कस किया जाता है और उसके बाद देता है। अदालत की जानिब से नहीं कहा गया, लेकिन ये हमेशा हमने हर केस में ये देखा कि एक शॉर्ट फैसला जो है जो कि तफसीली फैसले से कम होता है लेकिन मुकम्मल एक जामे होता है, उसमें बता दिया जाता है कि ये फैसला है। अब आगे जो मज़ीद इसकी तफसीलात हैं जब तफसीली फैसला सामने आएगा तो ही बताया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नकवी, आप हमें तफसीलन इस फैसले से मुतालिक अपडेट कर रही थी। मुख्तसर फैसला आ गया है, तफसीली फैसले का इंतजार किया गया है, बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि तफसीली फैसले में क्लियर हो जाएंगे।